हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो अभी बहुत जोर शोर से आपका इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इस पर क्या चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, जो आपका G20 है। G20 के बारे में आज हम जानेंगे कि G20 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका आगामी एग्जाम है आने वाला है उसमें आपको इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस जरूर डाल सकता है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे आपको बहुत अच्छे से इस पर जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या, कैसे इसका कब स्थापना हुआ, कितने देश हैं, क्या वर्क है, सारे चीज को हम एक एक करके इसमें हम पार्ट बाई पार्ट आपका समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि G20 का जो स्थापना हुआ था, ठीक है, सबसे पहले इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ G20। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो G20 का जो फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20 होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 होता है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था आपका, तो 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर 1919 को किया, 1999 को किया गया था, ठीक है, 1999 को, ठीक है, 1999 में किया गया था, ठीक है। कहां पे किया गया था, तो वाशिंगटन डीसी में किया गया था, ठीक है ना। वाशिंगटन डीसी आपका अमेरिका में, यूएसए में, तो वहीं पे इसका किया गया था स्थापना आपका, ठीक है। सबसे पहला चीज और जानेंगे कि ये क्यों हुआ था, इसका स्थापना क्यों किया गया था। तो इस समय जो 1999 का हम बात करेंगे तो 1990 में आपका 1990, ठीक है, 1990 ईस्वी में क्या हुआ था, आपका वित्तीय संकट आया था और उसी के लेके बात किया जा रहा है कि इसी समय एशियाई वित्तीय संकट जो कि आपका 1990 ईस्वी में आया था और इसके बाद जो है वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के नियंत्रक जो होते हैं उनके द्वारा जो है वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हेतु एक मंच के रूप में इसका क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था, ठीक है। और इसका जो पहला बैठक हुआ था वो कहां पे हुआ था, आपका बर्लिन में हुआ था, ठीक है, बर्लिन में हुआ था। कब हुआ था, 1999 में हुआ था, ठीक है, 1999 में, ठीक है, 1999 में ही इसका पहला बैठक हुआ था आपका बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है, उसको भी याद रखना है आपको। तो ये 1999 में हुआ था, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए G20 का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, इसका सचिवालय कहाँ है, तो G20 का कोई पार्टिकुलर मुख्यालय नहीं होता है क्योंकि आपका हर साल जो होता है इसके जो सदस्य हैं यही क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। हर बार एक एक कंट्री को क्या किया जाता है, इसमें मौका दिया जाता है। उसी में आपका जो हम लोग को जो भारत है, आपका इंडिया है, इसको क्या किया गया है, इस बार मौका आपको 2023 में दिया गया और जो हमारे लिए क्या है, गर्व की बात है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले फिर और चीज इसमें हम जानेंगे कि G20 2023 के बारे में और हम क्या जानेंगे इसमें। तो इसका जो शुरुआत में बोला गया है कि G20 व्यापक मुद्दे पर केंद्रित था, ठीक है। इसका स्थापना जब किया गया था तो ये एक व्यापक मतलब कुछ क्षेत्र में ही मतलब इसका ये था, लेकिन बाद में इस एजेंडे का जो विस्तार हुआ, ठीक है, उसमें कह रहा है कि अन्य बातों के साथ साथ जो आपका ये चल रहा था इसमें बता रहा है कि व्यापार पर, जलवायु जो परिवर्तन है उस पर बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन पर है, ठीक है। फिर आपका सतत विकास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, ऊर्जा हो गया, पर्यावरण हो गया, ठीक है, और भ्रष्टाचार विरोध जैसे मुद्दों को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया और इस पर आपका क्या होता है, इस पे चर्चा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका कि G20 का आपका, तो इसमें देखिए G20 का आपको बता देंगे कोई मुख्यालय या सचिवालय आपका क्या है, नहीं है। साथ में हम बात करेंगे तो G20 जो है उसका हम बात करेंगे 2023 में जो हुआ उसकी अध्यक्षता कौन किया, आपका पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। और नेक्स्ट बार जो इसके बाद जो होने वाला है अगर हम बात करेंगे, देखिए तो G20 का जो कार्यशैली है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता तो आपका 2023 में कौन किया, आपका भारत किया, ठीक है। कब, 9 से 10 सितंबर के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और ये इसकी अध्यक्षता इसको मिली कब थी, तो 16 नवंबर 2022 को इसकी अध्यक्षता आपको दिया गया था भारत को। 16 नवंबर 2022 को क्या किया गया था, इसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे तो 2000 ये क्या चल रहा है आपका 23, 2022 में आपका कौन किया था इसकी अध्यक्षता, तो इंडोनेशिया किया था, ठीक है। उसके बाद 2024 में जो बात करेंगे तो वो कौन करेगा, आपका ब्राजील। और उसी चीज को यहां जो है हर बार जो अध्यक्षता करता है इसका, वो अगला जहां होने वाला रहता है वहां के जो मेन आपका अध्यक्षता करने वाले जो लोग होते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उनको इसको क्या किया जाता है, सौंपा जाता है। तो उसी प्रकार से जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज बता रहा है कि इनासियो लुलाद सिल्वा को क्या किया,
इसकी अध्यक्षता जो है नेक्स्ट आगामी जो आने वाला है आपका 2024 में, इसकी अध्यक्षता आपको किसको दिया गया? ब्राजील के राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस बार जो हुआ G20 इसका थीम क्या था। ठीक है, तो इसका थीम अगर हम बात करेंगे तो इसको वसुदेव, ठीक है, वसुदैव कुटुंबकम, ठीक है, इसका क्या था? आपका थीम था। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो एक अर्थ के नाम से भी या एक धरती, दोनों चीज आपको दिया जा सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये इसका थीम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इसकी बैठक जो है कहां हुआ था? नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, और साथ साथ इसकी जो बैठक और भी जगहों पर जो किया गया था, भारत में विभिन्न राज्यों में किया गया है। ठीक है, तो उसके साथ साथ सिर्फ नई दिल्ली में इसका जो मेन था सेंटर आपका नई दिल्ली था। ठीक है, इसके बाद भी अलावा भी दूसरे दूसरे राज्यों में भी किया गया ताकि उसका भी विकास हो सके, इसके लेके आपको बता रहा है। और ये जो बैठक हुआ था वो कहां हुआ था? नई दिल्ली में। तो ये भारत मंडपम, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र जो है इसको बनाया गया है। ये नया अब आने वाले जो आगामी कोई भी जो आपका किसी चीज का अध्यक्षता होगा, चाहे कोई किसी संगठन का, वहां पर मुख्य जो बैठक है वो यहीं पे आपका भारत मंडपम में ही किया जाएगा। आगामी भी अगर जो होगा उस चीज का भी, इस चीज को भी ध्यान रखना है, भारत मंडपम। ठीक है, और यही आपका सम्मेलन केंद्र था, इसी में आयोजित हुआ था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि G20 के जो सदस्य हैं, मतलब इसमें जितने देश है, ये अकेले मिलकर बता रहा है कि पूरे वर्ल्ड का आपका 85% जीडीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और साथ में बता रहा है कि इसमें वैश्विक व्यापार का अगर हम बात करेंगे तो 75% से अधिक बता रहा है कि इसका योगदान है आपका G20 का। और हम बात करेंगे इसमें कितना आबादी आएगा पूरे वर्ल्ड का, तो ये 60% आबादी इसमें आ जाता है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें एक चीज और, देखिए कि यहां पर आपको बोला गया है कि G20 का जो कार्यशैली आपको बता दिया गया। 2022 में आपको कहां हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। 2024 में कहां हुआ? तो ब्राजील में। कम से कम 3 आपको याद रखना चाहिए। एक तो प्रेजेंट जहां पर हुआ है, ठीक है, एक पिछला जो हुआ है उस चीज को याद रखना है, और एक जो आने वाला है, ठीक है, इन फ्यूचर, उसको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। करंट में अगर हम बात करेंगे तो आपका 2022 को भी पूछ सकता है, ठीक है, 2023 का भी आपसे पूछा जा सकता है, और 2024 का। ऐसे 2021 का भी यहां लिखा हुआ है, 2021 में इटली में हुआ था, 2020 में आपका सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करेंगे G20 का जो प्रथम अध्यक्ष, प्रथम जो आपका 1919 में, आपका 1999 में हुआ था, जो 1999 में हुआ था, वहां का हम बात करेंगे उस समय का, तो वो कनाडा के जो थे, कोई थे, वो आपका पॉल मार्टिन जो थे, वही क्या किए थे? इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और जर्मन वित्त मंत्री जो थे हंस आइचेल, ठीक है, हंस आइचेल इस बैठक की मेजबानी किए थे, जो बर्लिन का आपको बताया गया था 1999 में। यहां पर बोला गया है जो पहली बैठक 1999 में किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है, पहला इसका शिखर सम्मेलन अगर दिया जाता है तो वो आपको 14 से 15 नवंबर में हुआ था आपका 2008 में। कहां हुआ था? वाशिंगटन डीसी, यानी कि यूएसए में, आपका अमेरिका में ये हुआ था, यूएसए में हुआ था, 2008 में हुआ था इसका पहला शिखर सम्मेलन। ठीक है, कभी कभी आपको शिखर सम्मेलन में आपको ये 2008 का देगा, कभी कभी अगर आपका नहीं ऑप्शन में है अगर अमेरिका, तो वहां पे आप किस चीज को मार सकते हैं? तो बर्लिन। इसका पहला बैठक जो हुआ था ये, तो कहीं कहीं दोनों टाइप में आपको कभी कभी दे देता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। एक होता है ट्रोइका। ट्रोइका क्या है आपका? ठीक है, ट्रोइका किसको कहते हैं? तो ट्रोइका में वो सदस्य शामिल होता है जिसमें जो अभी वर्तमान में जो उसका अध्यक्षता कर रहा है, साथ में जो पिछला साल किया था, और जो आगामी आने वाला साल में जो करेगा, उसी को ट्रोइका बोलते हैं। तो अभी के ट्रोइका के स्थिति में अगर हम बात करेंगे तो अभी कौन कौन सा देश हो जाएगा? आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, जो 2000 आपका कब किया था? 22 में किया था। 2023 में आपका भारत करेगा, और 2024 में आपका कौन करेगा? आपका ब्राजील करेगा। तो प्रेजेंट में आपका क्या हो जाएगा? आपका भारत हो जाएगा, आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, और ब्राजील हो जाएगा। ये तीनों मिलके ट्रोइका का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, ट्रोइका भी आपको देता है कभी कभी, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। अगर पिछला बार के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो उसमें आपका कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा, और आपका इटली हो जाएगा। पहले वाला के बात करेंगे तो उसमें जो था आपका कौन था? 2023
आपका 21 और 22। तो ये तीनों, क्योंकि पिछला बार जो आपका अध्यक्षता किया था वो आपका कौन किया था, इंडोनेशिया किया था। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और ये जो आपका ट्रोइका बताया गया इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो सारे इंपॉर्टेंट किस चीज पर, ये लोग किस मुद्दे पर बात करते हैं, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि किन किन मुद्दों पर यहां पर ये बात किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट जो चीज है कि इसमें अतिथि के रूप में किस देश को बुलाया गया, ठीक है। साथ में इसमें जो देश है, ठीक है, सबसे पहले इसमें जितना कंट्री है वो सारे कंट्री को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें कंट्री है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म इसका बता दिया गया आपका, ग्रुप ऑफ 20 है, ठीक है, 19 कंट्री है और साथ में एक यूरोपीय संघ है, ईसी, ठीक है। इसका जो आपका स्थापना हुआ था, अगर इसी का बात करेंगे यूरोपीय कमीशन का, तो ये हुआ था 1 नवंबर आपका 1993 को हुआ था, ठीक है। और भारत का अगर बात करेंगे तो भारत जो है इसी के संग में बता रहा है कि सहयोग के रूप में आपका 1994 में इसमें क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। लेकिन मेन रूप से जो कार्यकारिणी, ठीक है ना, कार्यकारिणी के रूप में ये भारत जो है इसमें 2004 में जुड़ा था भारत इसी से। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो स्थापना हुआ था, और इसका अगर मुख्यालय बात करेंगे इसी का, यूरोपीय कमीशन का, तो ये है अदिस अबाबा, ठीक है, अदिस अबाबा होगा, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं अदिस अबाबा, ठीक है ना, अदिस अबाबा इसका क्या है, आपका मुख्यालय है, ठीक है ना, अदिस अबाबा। अदिस अबाबा आपका क्या है, तो ये आपको याद रखना है, ये इथोपिया एक कंट्री है, इसकी राजधानी है, इथोपिया की राजधानी है आपका अदिस अबाबा, ठीक है। इथोपिया की राजधानी आपका क्या है, अदिस अबाबा। शायद नहीं भी दिख रहा होगा तो आपको यहां बोल रहे हैं उसमें आप सुन लीजिए, इथोपिया है, इथोपिया की राजधानी आपका क्या है, अदिस अबाबा। और यही आपका क्या है, इसका मुख्यालय का, इसका यूरोपीय संघ का इसी का मुख्यालय है। इसका स्थापना अगर बात करेंगे यूरोपीय संघ का, तो ये हुआ था आपका 1 नवंबर 1993 को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें और बाकी जो 19 देश है उस देश का बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो अर्जेंटीना है, ठीक है। अर्जेंटीना का आपका हम बात करेंगे तो अर्जेंटीना सबसे फर्स्ट में। एक चीज याद रखिएगा, अर्जेंटीना, इसका कैपिटल भी आपको याद रखना है, साथ साथ आपको देश बताते जा रहे हैं, साथ में आप कैपिटल भी इसका याद रखिए। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है आपका ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट भी आपको पता है, तो इसका जो राजधानी है वो कैनबरा है, ठीक है, कैनबरा, ठीक है। तो ये दूसरा सदस्य हो गया। तीसरा अगर बात करेंगे ब्राजील, तो ब्राजील की राजधानी आपका कहीं ब्राजीलिया, कहीं ब्रासीलिया भी देता है, तो ब्राजीलिया लिख दे रहे हैं आपको, ब्रासीलिया भी कहीं कहीं पर देता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। कनाडा का बात करेंगे तो कनाडा की राजधानी आपका कहाँ है, ओटावा है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। कनाडा की राजधानी आपका, कैपिटल ऑफ कनाडा ओटावा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चीन, तो चीन की राजधानी आपका क्या है, बीजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी आपका कहाँ है, पेरिस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जर्मनी, तो जर्मनी की राजधानी आपका कहाँ है, तो ये है आपका बर्लिन है, ठीक है, जर्मनी की राजधानी आपका कहाँ है, बर्लिन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत, तो भारत का राजधानी है तो आपको पता ही है, ये तो आप खुद जान रहे हैं। इंडोनेशिया का बात करेंगे तो इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता देता है, ठीक है, उसको भी आपको याद रखना है। कभी कभी इसका चेंज भी दिखाता है, फिर कभी वही दिखाता है, तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इटली की राजधानी अगर हम बात करेंगे तो ये इटली की राजधानी आपका रोम है, ठीक है, इटली की राजधानी रोम है। जापान की राजधानी अगर हम बात करें तो ये आपका टोक्यो है, ठीक है। मैक्सिको की अगर बात करेंगे तो सेम चीज है, मैक्सिको सिर्फ सिटी लगा दीजिए, तो ये मैक्सिको सिटी है आपका, मैक्सिको की राजधानी, तो इसको ध्यान रखना है। कोरिया गणराज्य, तो कोरिया गणराज्य में आपका दोनों आता है, साउथ कोरिया भी आता है, नॉर्थ कोरिया भी आता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर साउथ कोरिया रहेगा, एस कोरिया रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, साउथ कोरिया की राजधानी आपका जो है वो सियोल है, ठीक है, साउथ कोरिया का आपका क्या है, सियोल है। नॉर्थ कोरिया अगर बात किया जाए, नॉर्थ कोरिया अगर रहेगा, ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो है आपका प्योंगयांग, ठीक है, प्योंगयांग। नेक्स्ट हम बात करेंगे सऊदी अरब, ठीक है ना, और आपका रूस, तो रूस की राजधानी आपका मास्को है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब है तो सऊदी अरब की राजधानी आपका कहाँ है, रियाद है, ठीक है, सऊदी अरब का राजधानी रियाद है, इसका मुद्रा भी आपका रियाल, इस चीज को भी आप साथ में याद रखिएगा, दोनों नाम सेम है। कभी कभी कंट्री पूछने पर आपका जो है वो आदमी रियाल बताते, ये रियाल बताता है, और मुद्रा पूछने पर रियाल बताता है, तो ये कंफ्यूज मत करिएगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तुर्की, तुर्की की राजधानी आपका है अंकारा,
ठीक है, तुर्की की राजधानी आपका कहाँ है, अंकारा। ये देश कैपिटल आपका कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में आपका दे देता है। बिहार एसएससी के एग्जाम हुआ था, वहां पर बहुत सारे मतलब एग्जाम में एक एक दो दो कंट्री का एग्जाम आपको, ये दो कंट्री का आपको नेम दिया गया था। ठीक है, दो दो तीन तीन मुद्रा भी वहां पे पूछा गया है, करेंसी भी आपको याद रखना है। ठीक है, यूके का अगर हम बात करेंगे तो यूके एक संघ है, ठीक है ना, उसमें एक देश नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो राजधानी माना जाता है वो लंदन माना जाता है। ठीक है ना, लंदन माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएसए, तो यूएसए का आपको पता ही है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी, और डीसी का फुल फॉर्म इसमें क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इस चीज को भी आपको याद रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसको बोलते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है कि डीसी में आपका फुल फॉर्म क्या है, डीसी, तो वाशिंगटन डीसी में आपका डीसी का डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका की राजधानी आपको प्रीटोरिया है। ठीक है ना, कहीं पर आपको प्रीटोरिया की जगह पर केप टाउन भी रहेगा, तो इस चीज को भी याद रखिएगा दोनों। ठीक है, केप टाउन, प्रीटोरिया। ठीक है ना, एक और कहीं देता है, ध्यान में हमको नहीं आ रहा, तीन तीन राजधानी इसका देता है। ठीक है, दो आपको कम से कम याद रखिएगा, प्रीटोरिया या केप टाउन, दोनों ऑप्शन में अगर रहेगा तो आप देख लीजिएगा, कोई जो रहेगा उसी को आप क्या करिएगा, टिक करिएगा, दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो ये इतना हो गया यूरोपीय संघ का, बता ही दिए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका कहाँ है, अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा कहाँ की राजधानी है, तो आपका इथोपिया का है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। इसका स्थापना भी आपको बता दिया गया 1 नवंबर 1993, और भारत इसका सदस्य कब बना था, तो आपका सदस्य सहयोग के लिए तो आपको 1994 में ही हुआ, लेकिन कार्यकारिणी के रूप में ये कब काम करना स्टार्ट किया, तो 1904, ये आपका 2004 में किया है। तो इस चीज को भी याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कि अतिथि देश, ठीक है ना, इसमें किस किस देश को अतिथि के रूप में आपको बुलाया गया था। ठीक है ना, किस देश के, तो सबसे पहले बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी भी आपको बता दे रहे हैं, बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। ठीक है ना, ढाका, तो याद रखिएगा इसको, बांग्लादेश का है आपका ढाका। ठीक है, हम बात करेंगे अब इजिप्ट। तो इजिप्ट जो है, इजिप्ट का देखिए, इजिप्ट को आपको बोला जाता है, पता है क्या, हिंदी में इसको, इजिप्ट इंग्लिश नेम है, हिंदी में इसको बोला जाता है मिस्र। ठीक है, इस चीज को याद रख, कंफ्यूज मत करिएगा, मिस्र को ही इजिप्ट बोला जाता है। ठीक है, और इजिप्ट की राजधानी आपका कहाँ है, तो कायरो है। ठीक है, इजिप्ट की राजधानी इंग्लिश में बोले तो कायरो हो जाएगा, और हिंदी में बोले तो काहिरा हो जाएगा। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, ये दोनों चीज कभी कभी दे देता है। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो ये आपका पोर्ट लुइस हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट लुइस हो जाएगा, और साथ में अगर आपका बात किया जाए नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड को भी बुलाया गया था, तो इसकी राजधानी जो है एम्स्टर्डम है। ठीक है, एम्स्टर्डम से आपको याद रखिएगा, ये जो यूरोपीय कमीशन का इसका जो स्थापना हुआ था, ये आपका जो हुआ था नीदरलैंड में ही हुआ था, मॉस्ट्रिच नाम की जगह पर जो हुआ था, मॉस्ट्रिच। ठीक है, मॉस्ट्रिच, मॉस्ट्रिच नाम की जगह पर इसका नीदरलैंड में ही इसका स्थापना हुआ था, नीदरलैंड। ठीक है, कब, तो 1 आपका नवंबर आपका 1993 को हुआ था, मॉस्ट्रिच नीदरलैंड में ही हुआ था, ये आपका यूरोपीय संघ का आपका जो इसका स्थापना हुआ था। तो इस चीज को याद रखिएगा, इसकी राजधानी जो है एम्स्टर्डम है। नाइजीरिया की राजधानी अगर बात किया जाए, ठीक है, तो नाइजीरिया की राजधानी आपका बात करेंगे, तो नाइजीरिया की राजधानी आपका, चलिए देखिए, नाइजीरिया का जगह नहीं मिल रहा है, लिख देते हैं, नाइजीरिया का यहां लिख देते हैं आपको, ये अबूजा। ठीक है, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। ठीक है, याद रखिएगा, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका ओमान, तो ओमान की राजधानी है आपका मस्कट। ठीक है, ओमान की राजधानी है आपका मस्कट। सिंगापुर है, तो सिंगापुर का आपका सेम है, सिंगापुर का सिंगापुर ही आपका है, सिंगापुर का पूछेगा तो सिंगापुर का सिंगापुर ही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे स्पेन, तो स्पेन की राजधानी जो है आपका मैड्रिड है। ठीक है, मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी आपका मैड्रिड। ठीक है, यूएई का अगर हम बात करेंगे तो यूएई जो है आपका, यूएई का आपका जो है वो आपका अबू धाबी है। ठीक है, यूएई का अगर हम बात करेंगे, यूएई, ठीक है, तो इसका कैपिटल अगर हम बात करेंगे तो अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी, आपको याद रखना है, अबू धाबी, इसको यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं। ठीक है, यूएई,
ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात के नाम से इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। ये अरब कंट्री है आपका, ठीक है, ओमान भी आपका उसी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका यूएई हो ही गया आपका, तो ये जो है आपका स्पेन हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, सिंगापुर हो गया, नाइजीरिया हो गया, नीदरलैंड हो गया, मॉरिशस हो गया, ठीक है ना, इजिप्ट हो गया, बांग्लादेश हो गया, स्पेन हो गया। तो ये सारा जो कंट्री आपको दिख रहा है, ये सारा कंट्री का है, आप क्या है आपका, ये सारे कंट्री को आपको क्या किया गया, अतिथि के रूप में यहाँ इनको क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था इंडिया में। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। साथ में इतना जो आपका इसका 19 जो कंट्री है उसको याद रखिएगा, साथ में इसका जो कैपिटल है वो भी आपको लिखा दिया गया। साथ में अगर हम बात करेंगे तो फिर इधर जो इसका जो आपको बोला गया, ये मेन पॉइंट है आपका कि 2023 में आपको याद रखना है कि कहाँ हुआ आपका, भारत नई दिल्ली, और साथ में विभिन्न राज्यों में भी इसका बैठक हुआ था, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। साथ में अगर हम बात करेंगे तो 2022 में आपका कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया हुआ था। इंडोनेशिया का कैपिटल बात करेंगे तो वो कहाँ है आपका, जकार्ता है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। साथ में इसका जो मुख्यालय है तो वो भी बता दिया गया कि इसका कोई मुख्यालय आपका नहीं है, ना कोई मुख्यालय ना कोई सचिवालय। और हर एक कंट्री जो है वो आपका क्या होता है, हर बार अगला जो होता है कंट्री, जो अगला साल जो होता है इसकी मेजबानी करता है। 19 जो कंट्री आपको दिया गया है, ठीक है ना, ईसी भी करता है, ईसी में जो यूरोपियन संघ है वो करता है, ठीक है ना। और साथ में अगर हम बात करेंगे तो स्पेन को एक चीज और याद रखिएगा, अस्थाई सदस्य के रूप में किस देश को इन्वाइट किया गया था, तो ये किया गया था आपको स्पेन। तो नाम से भी आपको ट्रिकली याद रखना है, आधा स इसमें भी है, आधा स इसमें भी है, आधा स से अस्थाई हो जाएगा, आधा स से आपका स्पेन भी हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों आपको अस्थाई अतिथि के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये हमारे लिए क्या है आपका, भारत के लिए जो यहाँ पर हुआ, तो ये एक भारत के लिए एक अच्छा फ्यूचर को क्या करता है, ग्रोथ करता है, क्योंकि आने वाले समय में ये जो बैठक हुआ है इससे बहुत सारा भारत को भी क्या होने वाला है, फायदा होगा, ठीक है। और वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो देश है क्या होगा, मजबूत होगा, क्योंकि अलग अलग कंट्री से क्या होगा, हमारा व्यापार होगा, चाहे हर चीज मुद्दे। इसका मेन काम ही है कि जो आपका पिछड़ा हुआ भी जो कंट्री है वहां पर भी जो क्या होगा, जो तकनीक है, नया नया जो तकनीक आ रहा है, वो सब चीज को भी क्या करना है, दूसरे कंट्री में भी कम पैसों पर, कम लागत पर उसको देना, ये सब चीज करना, बहुत सारा इसमें मुद्दा आता है। तो ये सारे चीज के तहत इसको क्या किया गया है, गठन किया गया है। और ये एक क्या है, अच्छा संकेत है भारत के लिए भी जो यहां पर हुआ आपका, तो इससे आपका फ्यूचर क्या होगा, भारत। नेक्स्ट हम मिलेंगे फिर आपका एक नए वीडियो में, जिसमें फिर एक नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें फिर डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक को करेंगे, ठीक है। और ध्यान से सारे टॉपिक को क्या करते जाइए, आप लिखते जाइए, इसका नोट्स बनाते जाइए, और बाद में ये आपके लिए क्या होगा, एक एग्जाम के लिए, आने वाले फ्यूचर एग्जाम के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण आपका नोट्स साबित होगा, जिसमें आपको स्टडी करने में क्या होगा, आसानी होगा। और G20 से तो बिल्कुल आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही देगा, आने वाले एग्जाम में जो होगा, इसलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए ये सारे टॉपिक में जितना चीज को कवर किया गया है, कवर अप किया गया है, उसको आप कर लीजिए। ये कम से कम मेन क्वेश्चन है कुछ कुछ, इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आप खुद से वीडियो अच्छे से, ठीक, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।